हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो है आपका टेस्ट 9 देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़िए और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले कि आपने अगर 8 पार्ट्स को नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें। पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। स्क्रीन पर जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब हमें जरूर करें कि राइट आंसर क्या है इसका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और जवाब करें इसका राइट आंसर क्या है। समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय हिमनद विशालतम हिमनद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर आपके ऑप्शंस के अनुसार दिख रहा है वो कौन सा है, तो आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी फटाफट राइट आंसर क्या है। सियाचिन ग्लेशियर जो आपका कहाँ पे है, तो लद्दाख में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। इन विच ईयर डिड बिहार गेट द स्टेटस ऑफ द सेपरेट प्रोविंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसको कब एक घोषित किया गया था, तो आपका राइट आंसर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे 1912 में, ठीक है, एक घोषणा केवल की गई। लेकिन जो अलग हुआ, अगर पूर्ण रूप से अलग होने की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1936, यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 होती थी जिस दिन जो है क्या हुआ, ये आपका अलग हुआ था। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो अलग क्या क्या हुआ था, बिहार और उड़ीसा के रूप में 2 प्रांत बनाए गए थे। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह बना था। Who among the following had become an official witness in the होल्डिंग बम केस। तो होल्डिंग बम केस की बात की जा रही है, हुआ कब था, तो 23 दिसंबर 1912 को। कब होगा, पहली बात ध्यान रखेंगे, 23 दिसंबर 1912 को। अब इसमें जो सरकारी गवाह बना वो कौन था, तो दीनानाथ, दीनानाथ जो इसमें सरकारी गवाह बन गए थे। अब इसमें शामिल कौन कौन था, होल्डिंग बम कांड में शामिल कौन कौन था, तो इसमें जो आपका अमीर चंद्र, ठीक है, अमीर चंद्र एक हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे बसंत कुमार देख सकते हैं, बलराज बेहला, ये 3 लोग दिख रहे हैं। ऊपर जो है चौथा आपका दीनानाथ हो गए। इनके अलावा आपका कौन कौन था, तो अवध बिहारी थे, ठीक है, अवध बिहारी थे, और भाई बाल मुकुंद, जो एक आपका अवध बिहारी, उसके बाद दूसरा पर्सन जो है बाल मुकुंद। 4 तो ये थे, 2 ये आपके हो गए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बलराज यहाँ पे थे, बलराज भैला भी थे इसमें, बलराज भैला तीसरे पर यहाँ पे जो है बलराज भैला, यानी टोटल जो है 7 पर्सन इसमें थे। बलराज भैला, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, अब यहाँ जो बलराज भैला यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो 6 ही आपके हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे आपका अमीर चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी भाई और बाल मुकुंद हो गए, बलराज भैला हो गए, बसंत कुमार हो गए। 6 ही हैं, ठीक है, 7 नहीं, 6 ही हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गए थे। नेक्स्ट देखिए और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, वेयर इज द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस लोकेटेड। तो इंटेलिजेंस का जो आपका सेंटर होता है कहाँ होता है, सेरिब्रम होता है, यानी आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सेरिब्रम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जवाब करेंगे इसका भी राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव है, द फर्स्ट क्रिएचर टू गो इनटू स्पेस इज। तो सबसे पहले जो आपका गया था वो तो एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था, लाइका था। ध्यान रखेंगे लाइका नामक था, ठीक है। इसकी डेथ भी आपकी हो गई थी, लाइका की जो है डेथ हो गई थी। इसको जो है 3 नवंबर 1947 यहाँ पे जो है 1957 में इसको उड़ाया गया था, 3 नवंबर 1957 को। और इसकी जो यहाँ पे जब 5 महीने बाद वापसी हुई 14 अप्रैल, तो रास्ते में ही इसकी डेथ हो जाती 1958 में। इसके रास्ते में ही डेथ, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान था वो 100 डिग्री टेम्परेचर से जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी में बनाया गया था, इस वजह से जो है वो टेम्परेचर जो नियंत्रण था उस पर वो बना नहीं पाए थे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट है और जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है रामन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वेयर इज द रामन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करेंगे तो कहाँ पे है, राइट आंसर क्या आप अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेंगलोर में है, ठीक है, कर्नाटक में है। इसकी जो स्थापना की गई 1948 में की गई, ध्यान रखेंगे 1948 में। नेक्स्ट इसका भी जवाब करेंगे भाई फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सुमेलित करना यानी मैच डे इसको करना है आपका। तो डायबिटीज़ की जो खोज की गई किसके द्वारा की गई, वेटिंग के द्वारा की गई, एकदम सही आपका दे रखा है, यानी पहला जो मैच है वो सही है। रक्त परिसंचरण यानी आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई, ये भी आपका सही है। चेचक का टीका यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की बात की जाए एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई, ये भी आपका सही है। हैजा का टीका यानी क्लोरो, यहाँ पे जो है कॉलरा की वैक्सीन की बात करेंगे तो रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज की गई, यानी आपके सभी सही मैच्ड हैं, जो सामने दिया है वही, यानी आपका 1 2 3 4 यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज से उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। विच इंस्ट्रूमेंट हैज हायर एसी लोअर देन वोल्टेज टू एसी एट और बिलो वोल्टेज एसी वोल्टेज टू हाई एसी चेंज इन वोल्टेज, यानी अगर कम है तो ज़्यादा करता है, ज़्यादा है तो कम करता है, कौन करता है उसकी बात की जा रही है। तो एक काम कौन करेगा भाई, ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ट्रांसफार्मर। जवाब करिए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है नवरक्षक पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, देखिए आपसे फुल फॉर्म में पूछा जाए, ध्यान रखेंगे इसको। तो किसके द्वारा विकसित की गई है। नवरक्षक पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, तो किसके द्वारा की गई है, राइट आंसर भारतीय नौसेना के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट जवाब करिएगा फटाफट। क्वेश्चन है गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान क्लैप स्वच्छता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड अ 100-day क्लीननेस कैंपेन क्लैप क्लीननेस कैंपेन टू कीप द विलेज क्लीन, तो किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राइट आंसर की बात करेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण गलियारा तथा पूर्व से पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं। वेयर टू द नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर मीट, तो यानी आपका जो आपका कन्या यहाँ पे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है और जो पोरबंदर से आपका सिलचर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ को कनेक्टिंग और यहाँ से यहाँ कनेक्ट, जो बीच में कनेक्ट होता है उसकी बात की जाती है। कहाँ पे कनेक्ट होता है, जाके झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में कनेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें, जो आपका ये साउथ से और आपका जो यहाँ से श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है उसकी जो लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो 4000 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4000 किलोमीटर, यानी जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है उसके 4000, और जो यहाँ पे पूरब से पश्चिम का गलियारा है उसकी अगर डिस्टेंस की आप बात करते हैं तो वो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 3300 किलोमीटर। तो दोनों चीज़ें अगर दोनों का संयुक्त रूप से पूछेगा तो 7300 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो कोटीगांव जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। इसके अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो गोवा में है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, गोवा में। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें।
क्वेश्चन है करेवा मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? विच क्रॉप इज मेनली ग्रो इन करेवा सॉइल। तो करेवा जो है मुख्य रूप से आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें जो मुख्यतः देखिए आपका होने को तो अखरोट भी होता है, बादाम भी होता है, लेकिन लीची तो एकदम नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो केसर के लिए सबसे उपयुक्त होती है, सेफ्रॉन के लिए। नेक्स्ट जवाब करें इसका। क्वेश्चन है एपिफेनी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? एपिफेनी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। जैसे आपका क्रिसमस है, ईस्टर है, ये सब किससे रिलेट करते हैं? ईसाई यानी क्रिश्चियन से। तो वैसे आपका एपिफेनी भी आपका तीसरा एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है ईसाइयों का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के बीच में स्थित है? नलबाना बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन दी मिडिल ऑफ विच लेक। तो ये किस में है आपका? अच्छा, किस झील के बीच में स्थित? यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उसने राज्य देख लिया है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे राज्य होगा। किस राज्य में उसको पूछना चाहिए था। यहाँ पे झील की जगह आप राज्य कर लीजिए, स्टेट कर लीजिएगा, ठीक है। किस झील के बीच में? क्वेश्चन तो सही रखा, किस झील के बीच में है, तो यहाँ पे रहने दीजिए, झील बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी सब चीज़ ऐसे रहने दीजिए। उड़ीसा में है, पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की कौन सी झील है? तो आपके चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आपका जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, उसकी खासियत क्या है कि ये जो है आपका जब तक बारिश का मौसम नहीं आता तब तक तो ये दिखता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो ये डूब जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है जैसे ही बारिश समाप्त होती है आपका उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे पक्षियाँ बहुत मात्रा में आती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चिल्का झील के बीच में है और यहाँ पे जो है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट जवाब करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये कौन करेगा? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तंत्र होंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेगा। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन स्टार्ट। तो कहाँ से शुरू होती है? मुख से, यानी आपका माउथ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है DOS का पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ DOS इज। तो DOS का जो आपका फुल नेम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी इसका आपका पहला ऑप्शन ही सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है? इंटरनेट है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट जवाब करिए फटाफट। द आईसी चिप्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर आर जनरली, तो किसके बने होते हैं? सभी को पता है, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और फटाफट कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर देखिए फोर्ट्रॉन भी है, बेसिक भी है, कोबोल भी है, यानी 3 तो आपकी हैं, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, जबकि कौन नहीं है? लोटस नहीं है, यानी आंसर आपका लोटस ही होगा। नेक्स्ट जवाब करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? हु इज़ द कंसीडर्ड द फादर ऑफ ईमेल। तो ईमेल का जो आपका पितामह किसे कहा जाएगा, यानी फादर ऑफ ईमेल, तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। लाइन प्रिंटर की गति इकाई है, व्हाट इज द स्पीड यूनिट ऑफ द लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है तो लाइन प्रिंटर लाइन प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है, लाइन प्रति मिनट, लाइन्स पर मिनट। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? सौर दिवस की अवधि होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे। सोलर डे का मतलब 24 घंटा यानी एक दिन और एक रात की बात करता है, 24 घंटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जवाब करिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब करेंगे फटाफट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? व्हाइट कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ दी हाउ मेनी कलर्स। तो 7 रंगों का यहाँ पे मिश्रण होता है, सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद जो रंग है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 25 सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। बाकी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई समझ तो उसको हमें कमेंट कीजिएगा ताकि जो उसका आंसर आपको बताया जाए या आपका डाउट जो है उसको क्लियर किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।